मिनांडर और नागसेन के बीच में जो भारत में विदेशियों के आक्रमण को ही यवन राज्य कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यवन राज्य में आइए आगे हम समझते हैं भारत में यवन राज, यानी कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही किचड़िंग हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक किचड़िंग है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में यवन राज्य क्या है, क्योंकि इस चैनल पे ना आप लोगों को सारी टॉपिक समझाई जाएगी और वैसे जैसे कि एक बच्चे को कहारा याद होता है ना, आप उस तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यवन राज्य है क्या, तो हमने जाना था पिछले वाला वीडियो में कि भारत में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था एंड मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद भारत में ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत हुई और ब्राह्मण साम्राज्य में सातवाहन वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, हमने 3 वंश पढ़ लिया है। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग यवन राज्य के बारे में जानने वाले हैं। तो जब भारत में ब्राह्मण साम्राज्य भी खत्म हो गया, यानी कि मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, ब्राह्मण साम्राज्य खत्म हुआ, तो उसके बाद भारत में ना कुछ जो राजाओं थे कि जो राजा हुआ करते थे वे, यानी कि उनकी जो राज्य थी ना, आंतरिक रूप से या फिर बाहरी रूप से ना, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में वे सभी कमजोर पड़ने लगे। यानी कि एक ऐसी कमजोरी उनके पास आ गई कि अपने राज्य को संभालना उनके लिए दिक्कत हो गया। तो इसका पता विदेशियों को चला, यानी कि भारत में, यानी कि भारत से जितने भी विदेशी भारत पर आक्रमण किए वे सब यानी कि यहीं से आए हैं। अगर हम बात करें कि यवन राज्य है क्या, तो भारत में विदेशियों के आक्रमण को ही यवन राज्य कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यवन राज्य में तो पहला विदेशी किसने किया, यानी कि पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो यूनानी, यानी कि हिंद यूनानी के द्वारा। हिंद यूनानी को हम लोग बैक्टीरिया या फिर ग्रीक यूनानी भी कहते हैं, ठीक। एंड यहाँ से हम लोग देखिए हिंद यूनानी के बाद भारत में शक एक प्रकार का ना वंश है। एंड हिंद यूनानी के बाद शक का आक्रमण हुआ, उसके बाद पहलव का आक्रमण हुआ एंड उसके बाद कुषाण का आक्रमण हुआ। भारत में समय समय पर विदेशियों ने आक्रमण करता गया ना। ये कब की बात है, ईसा पूर्व की बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत में पहला विदेशी हमला किस वंश के द्वारा किया गया, तो हकमनी वंश के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन में विदेशी लगाएगा तो हकमनी वंश आप लोगों को मानना है। लेकिन अगर पहला आक्रमण पूछ दिया, यानी कि विदेशी नहीं लगाया, तो उसमें आप लोगों को हिंद यूनानी मारना है, ठीक। यवन राज्य का मतलब ही हो गया कि भारत में जितने भी विदेश से आक्रमण हुए हैं वे सब के क्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी ने आक्रमण किया, उसके बाद शक ने, उसके बाद पहलव ने एंड उसके बाद कुषाण ने। इन चारों हमलों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वह कुषाण से पूछता है ना। हम लोग ये तीनों के बारे में जानने के बाद इस पे आएंगे ना। सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि हिंद यूनानी का दूसरा नाम क्या है, तो बैक्टीरिया या फिर ग्रीक यूनानी। जैसे भारत का नाम है ना भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, उसी प्रकार से हिंद यूनानी का भी नाम है बैक्टीरिया या फिर ग्रीक यूनानी या फिर हिंद यूनानी, ठीक। अगर हम बात करें कि हिंद यूनानी यानी कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो वह हो जाएगा यानी कि डेमेट्रियस। किसने किया था, डेमेट्रियस ने। और यह शासक कहाँ का था, बैक्टीरिया का था। बैक्टीरिया का मतलब कि हिंद यूनानी हो गया यहाँ पे ना, आप लोग समझिएगा। बैक्टीरिया को ही हिंद यूनानी और हिंद यूनानी को ही ग्रीक यूनानी कहते हैं। जैसे एप्पल को ही सेब और सेब को ही एप्पल कहते हैं, उसी तरह से हिंद यूनानी को ही बैक्टीरिया या फिर ग्रीक यूनानी कहा जाता है। यह इतना आप लोग समझिए ध्यान से। अगर हम बात करें कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण तो डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था। अगर वंश पूछ दे कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ, तो हकमनी वंश के द्वारा किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। वो सिकंदर के आने से पहले हमला हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत समय यानी कि सिकंदर के आने के बाद मर गया, उसके बाद ये हमला हुआ है। जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया भारत से ना, ब्राह्मण साम्राज्य भी खत्म हो गया, उसके बाद ब्राह्मण में 3 वंश आते हैं, कुषाण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, तब ये सब हमले हुए हैं। अगर हम बात करें कि जो ये डेमेट्रियस था, ये जब हमला किया तो ये जीत गया। जब ये जीता ना, तो भारत ये जो अपनी राजधानी बनाई अपने राज्य की, वह बनाई थी साकल। कहाँ बनाई थी, साकल। और साकल का अभी फिलहाल में जो नाम है सियालकोट, यानी कि पाकिस्तान में है। यानी कि डेमेट्रियस के द्वारा भारत पर हमला किया गया और भारत पर हमला करने के बाद वह
भारत के यानी उत्तरी भारत को आसानी से जीत लिया था। और जीतने के बाद उत्तरी भारत का केंद्र बनाया अपना कौन सा, तो साकल। अभी फिलहाल में उसका नाम क्या है, सियालकोट। सियालकोट कहाँ है फिलहाल में, पाकिस्तान में है ना। और ये जो सियालकोट था डेमेट्रियस के काल में ना, ये डेमेट्रियस के काल में जो सियालकोट यानी कि जो साकल था, यह उस टाइम पे शिक्षा का केंद्र था। किसका केंद्र था, शिक्षा केंद्र। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि हिंद यूनानी के समय भारत में शिक्षा का केंद्र कौन सा स्थान था, तो आप लोगों के ऑप्शन में या तो सियालकोट रहेगा, नहीं तो साकल रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान रहेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले पे। तो आप सभी के लिए प्रिपेयर रहोगे तो आप लोगों से ना अच्छे से टिक मरा पाएगी। अब अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला राजा था डेमेट्रियस, लेकिन यह केवल हमला किया और प्रसिद्ध कोई और हो गया। सपोज यानी कि प्रतापी और प्रसिद्ध जो शासक था वह मीनांडर था, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। आप लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े होंगे कि मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और यह हिंद यूनानी या फिर बैक्टीरिया या फिर ग्रीक यूनानी का यह प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था। कौन, मीनांडर। और मीनांडर जो था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को यह मानता था, तो यह बौद्ध धर्म को मानता था। और मीनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था, तो यह लिया था नागसेन से। और इनका नागसेन तो नाम है ही, लेकिन इनको और नाम से जानते हैं हम लोग, नागार्जुन। नागार्जुन। अब देखिए जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये अभी आप लोग की पढ़ाई अभी ऑनलाइन हो रही है। लेकिन सपोज अगर हम ऑफलाइन में आप लोग को कुछ ना कुछ बताते, चाहे फिर हम किसी न किसी के पास पढ़ते ऑफलाइन में, तो उससे कुछ ना कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर आप लोगों के मन में भी इसके थ्रू कोई क्वेश्चन होगा तो वह आप हमसे पूछते ना। तो जब मीनांडर जो था वह नागसेन से या फिर नागार्जुन से कहिए ना, बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछा कि बौद्ध धर्म में कैसे लोग रहते हैं ना, इस धर्म के अपनाने के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, इस धर्म को क्यों अपनाना चाहिए, इस धर्म का प्रचार क्यों करना चाहिए। तो मीनांडर और नागसेन के बीच में जो संवाद हुई, यानी कि जो विचारधाराएं उनके बीच में जो आपस में बटी, उन्हीं विचारधारा को कहते हैं हम लोग का मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछता ही है कि मीनांडर और हिंद यूनानी के बीच संवाद को क्या कहते हैं, या फिर प्रश्न उत्तर को क्या कहते हैं, तो मिलिंद पन्हो कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं ना। अगर हम बात करें कि अब देखिए अगर पूछेगा कि भारत में सिक्के की शुरुआत किसने किया था, तो हिंद यूनानियों ने ही किया था। भारत में सिक्के की शुरुआत किसने किया था, तो हिंद यूनानियों ने ही किया था भारत में सिक्के की शुरुआत। और वो भी किस तरह के सिक्के का, तो देखिए सबसे पहले भारत में सिक्के का शुरुआत हिंद यूनानियों ने किया था। और हिंद यूनानी को ही हम लोग ग्रीक यूनानी या फिर बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का मतलब वो जड़ भरा नहीं, आप लोग यहाँ पे समझिएगा ना। बैक्टीरिया नाम ही है एक राज्य कह सकते हैं, जिसको हम लोग हिंद यूनानी या फिर ग्रीक यूनानी भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि गंधार कला बहुत ही प्रचलित है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, गंधार कला। तो गंधार कला जो थी ना, यानी कि गंधार कला की शुरुआत किसने किया था, तो हिंद यूनानियों ने ही किया था, जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए। और हिंद यूनानी जो है वह गंधार कला को अपने भाषा में ना हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। क्या कहते थे, हेलेनिस्टिक आर्ट। यानी कि गंधार कला को हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। यह किसके द्वारा प्रचलित कला है, तो हिंद यूनानियों के द्वारा प्रचलित कला है। ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो जब ये वीडियो बंद होगा तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई वीडियो शुरू हो जाएगा। चाहे आप लोग कभी ना कभी नाटक देखे होंगे, तो नाटक जब हमारे बीच में कोई क्लिप आता है तो पर्दा लोग ऐसे गिराते हैं, फिर पर्दा गिरा, फिर यानी कि पर्दा हटाने और गिराने की क्रिया कहाँ से प्रचलित हुई, तो वह यूनानियों के द्वारा ही हुई थी। देखिए पर्दे का प्रचलन, पर्दे का मतलब कि द्वार का पर्दा नहीं, नाटक वाला पर्दे का प्रचलन, यह किसने शुरू किया था, तो हिंद यूनानियों ने शुरू किया था। और पर्दे के प्रचलन को हिंद यूनानियों ने नाम दिया यावनिक। यावनिक, यावनिक का देखिए यावनिक यवन, यावनिक यवन, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। भारत में यवन राज्य के समय ही
पर्दे का प्रचलन शुरू हुआ। भारत में यवन राज्य के समय ही सिक्के की प्रचलन शुरू हुई। भारत में यवन राज्य के समय ही ना जो ये सियालकोट था ये शिक्षा का केंद्र बना, और साथ ही ये जो डेमेट्रियस था भारत पर सबसे पहले आक्रमण इसने किया था, तो यह अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, साकल बनाई थी। साकल का भी वर्तमान में नाम क्या है, सियालकोट, जिसको हम लोग वो पाकिस्तान में अभी है, और वह उस टाइम पे शिक्षा का केंद्र था। और अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं शक के बारे में। शक मतलब डाउट नहीं, यहाँ पे ना शक का मतलब डाउट नहीं, शक का मतलब कि ये जो हिंद यूनानी के बाद जो शक है उन्होंने भारत में क्या किया। इससे तो खैर इससे और इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए हम ये दोनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन लास्ट की हम लोग लास्ट वीडियो में ना इसको कवर करने वाले हैं। तो सो आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।